कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। तो जो मुद्रण जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। और सबसे पहले जो कागज़ का जो नोट था वह किस देश में आरंभ हुआ था, तो वो भी चीन में हुआ था। सबसे पहले मुद्रण का जो कहता है, सबसे पहले जो मुद्रा में जो कागज़ का जो नोट बनता है वो किस देश में हुआ था, तो वह भी चीन देश में हुआ था। और साथ ही जो अखबार जो बनाया जाता है वो सबसे पहले किस देश में बनाया गया था, अखबार जो था वो सबसे पहले किस देश में बनाया गया था, तो वह भी चीन ही में बनाया गया था। कहाँ गया था? तो चीन में गया था। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, आप लोग का पता ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो ए ओ होम ने किया था। किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ए ओ होम ने किया था। किसने किया था? तो ए ओ होम ने किया था। ठीक है। और भारतीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न थ्री में कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की जो नीति का अवलंबन जो था वह किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया? आप लोग का पता ही होगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो था वह किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। और लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्टी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्टी। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कब और हुई थी। कहते कब हुई थी, तो इसका जो हुआ था 1930 ईस्वी दांडी से हुआ, दांडी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी दांडी में। और जो यात्रा जो किए थे 78 लोग किए थे गांधी जी के साथ। ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह शुरू हुआ था साबरमती से, और दांडी की ओर गए थे। ठीक है। और कब हुआ था जो यात्रा जो था सविनय अज्ञा आंदोलन की यात्रा, और कब से शुरू हुआ था, तो यह 12 मार्च 1930 से हुआ था। कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से हुआ था। ठीक है। और जो दांडी जो कब पहुँचे थे, तो पहुँचे थे 5 अप्रैल को पहुँचे थे। कब पहुँचे थे, तो 5 अप्रैल को पहुँचे थे। और एक दिन रुक कर 6 अप्रैल को क्या किए थे, नमक को बनाकर दांडी गुजरात में पड़ा। दांडी किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। नमक बनाकर क्या कि नमक कानून को भंग किए थे। ठीक है। महात्मा गांधी की इसमें भूमिका था। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न 5 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर तक 5 में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। मुस्लिम जो लीग जो था उसका स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना किस 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मुस्लिम का स्थापना कब हुआ था? 1906। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें दिया होगा, देखो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? तो सी। जो 73वां जो संविधान में जो नियम दिया गया वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। पंचायती राज में कैसे व्यवस्था क्या क्या करना है इसके बारे में वहाँ उसमें सूची तैयार किया गया है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। भारत के लिए कहता है कि पहली फैक्ट्री एक्ट कहता है किस वर्ष कहता है कि पारित हुआ। पहली फैक्ट्री जो एक्ट था किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो भारत के लिए कहता है कि पहली फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष का पारित हुआ, 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 8 है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से कहता कि भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर होता है मतलब जो अंग्रेज जो था वह कुछ कहता कि लिमिट पैसा देकर कहता कि दूसरे देश से लड़ाई के लिए कहता जो विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसमें कहता कि मजदूरों को उसमें इंग्लैंड में जनसंख्या कम था, सेना कम था, तो इसीलिए कहते उन्होंने कहते भारत के लोगों को सेना में ले आते थे। ठीक है। कुछ लिमिट पैसा देने के लिए कहते आप तुम लोग युद्ध में लड़ोगे तो हम तुम लोग को इतना पैसा देंगे। ठीक है। और ले जाते थे। तो बिहार के जो गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से करते थे, बिहार के गिरमिटिया मजदूर को तो पश्चिमी के क्षेत्र से लिया था। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र। कितना हुआ? डी। और इसी प्रश्न में पूछता कि
उत्तर प्रदेश का कहता है कि गिरमिटी मतलब किस क्षेत्र से आ जाते थे, तो उत्तर प्रदेश का तो होता कहाँ, पूर्वी क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश का तो पूर्वी क्षेत्र, लेकिन बिहार का तो क्या, पश्चिमी क्षेत्र से। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न 9 देखेंगे। तो 9 में कह रहा है कि वर्नाकुलस कहता प्रेस एक्ट से कहता बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा क्या किया, बदल लिया। कहता कि वर्नाकुलस प्रेस वो नियम था, उससे कहता कि बचने के लिए कहता किसने अपने रातों रात वर्नाकुलस प्रेस किया था, इसमें था कि केवल कहता अंग्रेज में जो कहता कि पेपर छपता वही केवल चलेगा। जो अंग्रेज नियम लगा के दिया कि वर्नाकुलस प्रेस में क्या लगा, जो केवल अंग्रेजी में मतलब जो पेपर छपता वही चलेगा, और भारत में कोई दूसरा पेपर जो हिंदी में, मराठी में, गुजराती भाषा में चलता है वह नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहता है कि जो वो पत्रिका जो था वो क्या किया, अपना रातों रात अपने भाषा को बदल के किसने कर लिया, अंग्रेजी। उसका तक पत्रिका का नाम क्या था, तो अमृत बाजार पत्रिका था। कौन था, अमृत बाजार पत्रिका। क्या किया, वह रातों रात ने अपनी कहते भाषा को बदल कर वह किसने किया, अंग्रेजी भाषा में पत्रिका छापना शुरू कर दिया। उसका नाम क्या, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा है कि कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो यह पूर्ण स्वराज की जो मांग जो किया गया था लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज की जो मांग जो है कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। और कब किए थे, 1929 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1929 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 में कि सिखों की कहता है कि 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। बताओ पहला क्वेश्चन में सिख के कहता है कि अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, केवें गुरु जो सिख के केवें गुरु थे, कहता है गुरु गोविंद सिंह, तो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह थे, सिख के केवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। केवें गुरु, तो 10वें गुरु थे। कहता है इनका जन्म कहता है बिहार के किस नगर में हुआ, तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न नंबर अगला 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर तक 12 में है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट का जो मंदिर का जो किस शासक द्वारा किया गया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट का तो मंदिर का जो निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और जो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बनाया गया था, कम्बोडिया में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था, कम्बोडिया में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो कम्बोडिया में बनाया गया था। ठीक है, और कहता सूर्यवर्मा जो अंकोर वाट का मंदिर है उसमें किस देवता का निवास था, तो विष्णु भगवान का देवता। किस देवता का, तो विष्णु देवता का। किसका, तो विष्णु भगवान का। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि बांग्लादेश का कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र, मतलब पाकिस्तान से जो बांग्लादेश कब अलग हुआ, तो पाकिस्तान से जो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, आप पूछा कि भारत से कहता पाकिस्तान कब अलग हुआ था, तो कब स्वतंत्र हुआ था, तो वह तो 14 अगस्त 1947 हुआ था। पाकिस्तान का हुआ था 14 अगस्त 1947। अब पूछे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 ईस्वी में था। तो 1971। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की कहते संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट 1871 में कौन सी संधि हुई थी। हम तो क्वेश्चन ही बोल दिए, आंसर कहते उत्तर ही बता दिए थे। नहीं, तो बता 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1871। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कहते हैं 15 देखेंगे। कहते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कहते किस प्रकार के शासन का स्थापित हुआ, मतलब 1830 क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस में किस तरह के शासन व्यवस्था का अपनाया गया, तो संवैधानिक कहता है कि राजतंत्र। कैसा, तो संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कहते हैं 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में है कहते रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस में कहते हैं रूस की कहते हैं बोल्शेविक जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन। अब बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था, किस देश में, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन किया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका सही सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 में है कहते अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहते किस वर्ष होता है, 1936 में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है, 1936 ईस्वी में हुआ था। कब होता है, 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कहते हैं 18 देखेंगे। प्रश्न 18 को चौधरी कांड के बाद कहते गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कहते बंद कर दिए थे। तो गांधी जो चौराचौरी कांड हुआ था उसमें कहता है कि
22 पुलिसों को कहते जला दिया गया था। ठीक है, कहता है कि किसानों में मजदूरों द्वारा। तो उसमें गांधी जी क्या हुआ था, उसमें जो असहयोग आंदोलन जो चलाए थे, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1920 ईस्वी से शुरू किए थे। कब किए थे, 1920 ईस्वी। उसे क्या किया, आपस ले लिए। कब, तो 1922 ईस्वी में। कब आपस कब लिए, तो 1922 ईस्वी में आपस ले लिए थे। ठीक है, और काहे ले लिए थे, तो वही जो 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 मजदूर जो थे और किसान लोग थे, जो 22 को पुलिसों को जो कहता कि जिंदे जला दिए थे केरासिन तेल छिड़को, उनसे क्या हुआ, उन्होंने उसको उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद क्या उन्होंने कहते या संघ आंदोलन को क्या आपस कर दिया गया। ठीक है, इसी में उसको महात्मा गांधी को कहता है 6 वर्षों के लिए जेल भी हो जाता है। 1922 ईस्वी में उन्होंने कहता कि जेल हो जाता है, और 1922 से कब 1928 ईस्वी तक जेल हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहता है कि बहाना बना के, मतलब कि खाना उन्होंने खा के जेल में सही रहने के बाद 2 वर्षों में छुटकारा मांगा। 1924 में क्या होता है, तो वह जंग जेल से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। 1924 में क्या होता है, जंग से बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, तो वह खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं। उसे डॉक्टर क्या जवाब बोलते हैं कि यदि खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बहुत मर जाएंगे। तो अंग्रेज क्या होता है, डर जाता है, सोचते कि यदि मर जाएगा जेल में तो जनता क्या होगा, बहुत कहता है कि गुस्सा हो जाएंगे, हम लोग को क्या करेंगे, बहुत मतलब कि हमला करेंगे, मतलब पुलिस थाने को जला देंगे। ऐसे उसने क्या उन्होंने कहते हैं कि 1924 ईस्वी में छोड़ दिए। उनको रखना कब तक था, तो 28 तक। उन्होंने 2 वर्ष में क्या किया, महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिए। इसी तरह से हमको प्रश्न नंबर होता है 19 देखेंगे। तो 19 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था, कहता कि 1 मई को। कब, 1 मई मतलब कि 1 मई को मनाया था। कब, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह हम प्रश्न नंबर कहता देखेंगे, कहता कितना 20, कहता कि नील कहता कि 3 कठियाँ कहता प्रणाली कहता किससे संबंधित, कहता कि जो 3 कहता कठियाँ जो प्रणाली है किन पर लागू हुआ था, किसानों पर। और 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है, किसानों पर। मतलब 3 कठिया पर मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हम कैसे करना था, 20 कट्ठा में कहता है कि 3 कट्ठा नील खेती करना था। नील खेती करने के बाद कहता वो भूमि जो होता था हमेशा के लिए बंजर होता है, उसको मतलब दोबारा कोई फसल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि राजकुमार जो शुल्क थे वह चंपारण के रहने वाले थे। पूछे नील कट्ठी जो प्रणाली किस कहाँ बिहार कहाँ लागू हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण में। चंपारण में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1917। राजकुमार जो शुक्ल थे उन्होंने इसके बारे में कहता महात्मा गांधी को बताएं कि ऐसा ऐसा अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहते राजकुमार शुक्ल की बात मानकर उन्होंने 1917 ईस्वी में क्या हुआ, कहते चंपारण आए, और इस जो 3 कठियाँ जो प्रणाली जो था उनको क्या किया, भंग किए। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी के नाम पूरे देश भारत में कहता है कि जानने लगा लोग। अगला प्रश्न कैसे कहता भारत में कहता है कि कहता राष्ट्रीय कहता है कि भारतीय कहता है कि भारत में कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, कहता भारत में कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कहता भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो 1959 ईस्वी में। कब, तो 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। 1959 में हुआ, कब हुआ, तो 1959 ईस्वी में। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कितना देखेंगे, कहता है कि 22 देखेंगे। कहता है कि बिहार में पंचायती राज का कहता है कि स्वरूप है, कहता बिहार में कैसी, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, तो ग्रामीण कहता है पंचायत, पंचायत समिति, जिला कहता है कि परिषद, तीनों है। इनमें क्या तीनों, तो ऑप्शन कितना डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। इन तीनों है व्यवस्था भारत बिहार में। अगला देखेंगे 23 नंबर। 23 में है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग जानते होंगे कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, मेगास्थनी ने लिखा था। किसने लिखा था, मेगास्थनी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। इसलिए हम प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 में है कि भारत में सर्वप्रथम को नगर निगम की स्थापना कहता है कहाँ हुआ था, मतलब स्थापना किस नगर में हुआ था। ठीक है, नगर निगम का तो पहले कहाँ हुआ था, मद्रास। मद्रास कहाँ है, तो चेन्नई में। कहाँ हुआ था, मद्रास। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहते भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था, तो मद्रास चेन्नई में। मद्रास भी ऑप्शन देता है, ऐसे चेन्नई मान सकते। ठीक है, मद्रास चेन्नई। हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 में अगर सूचना के कहता है कि अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, मतलब सूचना का जो अधिकार जो है किस राज्य से शुरू किया था, तो राजस्थान से किया गया था। कहाँ से किया गया था, सूचना का अधिकार नियम कहाँ से शुरू किया था, राजस्थान से। तो ऑप्शन कितना होगा, ए सही हो जाएगा। इसी से हम लोग 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर कह रहा है कि भारत की कहता है कि प्रमुख कहता है सामाजिक समस्या क्या है, तो भारत में प्रमुख जो सामाजिक समस्या वह क्या है, तो इनमें से तीनों है, जाति कहता है कि वाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें क्या है, इन तीनों है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। डी में से तीनों। भारत में जो प्रमुख जो सामाजिक जो कहता है कि समस्या क्या है, तो तीनों है। जातिवाद से लोग लड़ते रहता है कि हम ही जाति के हैं, ऊँचा जाति नीचे जाति कहते हैं। भाषा, लोग अलग अलग भाषा से लड़ने लगता है। ठीक है, हिंदू जैसे हो गया, मुस्लिम
भाषा, कहता है कि गुजराती भाषा ये सब उस अब मनाता है, ठीक है। और संप्रदायवाद से भी लोग यहाँ पे कहते हैं क्या होते हैं, कहते हैं कि झगड़ते रहते हैं भारत में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी, तीनों हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न 27 में कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की कहते हैं पुनः स्थापना कब हुआ। नेपाल में कहता है कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना का 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखें कितना प्रश्न नंबर कहता है 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि पंचायती राज की कहता है कि संस्थानों के कहते कितने स्तर है। कहता है पंचायती राज में संस्थाओं में कहते कितने स्तर होते हैं, तो कितने स्तर होते हैं, तो 4 स्तर। तो पंचायत कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। कितने होते स्तर, तो 4 स्तर। कौन कौन होते 4 स्तर देखेंगे इधर। पंचायती राज कितने स्तर, तो 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, तो 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। 29 में कह रहा है कि भारत में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कहता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कहता है कि कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं। तो नियुक्ति कौन करते हैं, तो कहता है कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए हम अगला प्रश्न 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर में कह रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में कहता है कि लागू हुआ था। मतलब पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य से कहता है कि शुरू किया गया था, तो राजस्थान से किया गया था। कहाँ से किया गया था, राजस्थान। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है। 31 में कहता है भारतीय जनता कहता है पार्टी। यहाँ कहता है कि पार्टी होगा, क्या होगा, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता कहता है पार्टी की स्थापना क्या होगा, स्थापना होगा। स्थापना कब हुआ था, कहता है कि 1980 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब, 1980 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल है। क्या है, कमल छाप है। क्या है, कमल छाप। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न नंबर कहते हैं कि 32 देखेंगे। 32 में कह रहा है कि कहते भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, जो भारत में कहते शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन प्रणाली। तो भारत में जो शासन प्रणाली है कैसा है, तो संघीय और कैसा है, संघीय और संसदीय। कैसा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय। कैसा है, तो संघीय और संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, कैसा है, तो संघीय और संसदीय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना होगा, बी, संघीय और संसदीय व्यवस्था है। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कहता है कि कितना 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है कि भारत में कहता है कि पहला नगर नगर कहते निगम कहाँ बना। तो भारत में जो पहला नगर निगम जो था वह कहाँ बना। तो हाँ, आप लोग को बताए थे कि पहला नगर निगम कहाँ बना था, तो बना था, कहाँ बना था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी। कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। बी में क्या है, तो कहता है कि मद्रास, मद्रास और चेन्नई में। तो ऑप्शन कितना होगा, बी। इसी से हम लोग कितना देखेंगे, इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कहते हैं 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि भारत में कहते मतदाता होने की कहते न्यूनतम आयु कितना था। भारत में कहते मतदाता में वोट देने की न्यूनतम आयु कितना था, 18 वर्ष होता है। कितना होता है, 18 वर्ष। उसमें कितना हो जाएगा, सी। कहते भारत में यदि 18 वर्ष जिस व्यक्ति को नहीं हुआ हुआ वह क्या करेगा, वोट, मतदाता मतलब नहीं दे सकता है। ठीक है, इसीलिए कहते मतदाता मतलब वोट देने की उम्र कितना होता है, 18 वर्ष होता है। कहाँ पे, तो भारत में। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर कहते हैं 35 देखेंगे। तो 35 में कह रहा है कि भारत में कहते महिलाओं के लिए कहते 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मतलब भारत में कहते 50% आरक्षण की व्यवस्था मतलब कहाँ है, मतलब 50% जो महिला वहाँ पे भाग ले सकता है। 50% पुरुष और 50% महिला। तो कहाँ, किस व्यवस्था में 50% महिलाओं को भाग की हकदारी है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ है, तो पंचायती राज। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में कहते महिलाओं को कहते 50% कहते आरक्षण कहाँ है, मतलब 50% महिला वहाँ सीट से लड़ सकता है। तो कहाँ, तो पंचायती राज से। तो ऑप्शन कितना, सी। इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 में कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1900 कहता है कि 35 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। कहता है कहाँ हुआ था, कोलकाता में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1900 कहता 35 में, तो कोलकाता में। लेकिन इसमें नहीं दिया गया, इसलिए हम क्या इसको 36 मार सकते हैं। 1936। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कंफर्म कर सकते हैं 1935 में हुआ था। 1935 कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अब अगला प्रश्न 37 मार्क देखेंगे। कितना, तो 37 में कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना आयोग है उसका कहता है मेन अध्यक्ष मतलब चलाने वाला कौन होता है, इसका होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन में कितना होगा, इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन में कितना होगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी। योजना आयोग के कहता है अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं।
इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न का तक 38 नंबर देखेंगे। 38 में कहते हैं भारत के कहते हैं वित्तीय कहता वर्ष होता है, कहते भारत में कहते हैं वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। जो भारत में वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से कहते कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर कहते हैं 31 मार्च तक होता है। कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत में कहते हैं कि वित्तीय का वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ठीक है, इसी तरह से हम अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 39 में है कि दादा भाई नौरोजी के सर्वप्रथम कहते राष्ट्रीय आय का अनुमान कहते कब कहते लगाया था। जो दादा भाई नौरोजी जो थे कहते सर्वप्रथम कहते भारत के राष्ट्रीय जो आय है उसको कहते अनुमान सबसे पहले कब लगाए थे, तो कब लगाए थे, कहता कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दादा भाई नौरोजी थे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे, तो 1868 ईस्वी में लगाए थे। कब लगाए थे, तो 1868 नंबर ऑप्शन कितना ए हो जाएगा। 1868 ईस्वी में लगाए थे। कब लगाए थे, तो 1868 ईस्वी में लगाए थे। इसी तरह से हम लोग कहता कि आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा जो है उसके कहता कार्य क्या है, तो मुद्रा का जो कार्य है वह क्या है, तो कहता कि मापान, संचय, भुगतान। मापन है, संचय है या भुगतान है, तो इनमें से तीनों है। इनमें से क्या है, तीनों। मुद्रा का कार्य क्या है, तो इनमें से तीनों है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कितना है इसका आंसर, कितना होगा, डी। ठीक है, इसी तरह से और प्रश्न देखने के लिए इसका पार्ट हम लोग 2 जल्द ही लाएंगे। इस वीडियो को लाइक और इस जो चैनल है उसको क्या करें आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।